ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की ये परिचय वाली वीडियो होगी। परिचय में हम समझते हैं कि पाठ में जो भी प्रश्नावलियां दी गई हैं उनके प्रश्नों को हल करने के लिए कौन कौन से जरूरी विषय हैं, फॉर्मूले हैं, सभी चीजों को डिटेल में समझा जाता है उदाहरण के साथ है। तो इस पाठ 2 का जो भी परिचय है, इसके अलावा पाठ 2 की 2 प्रश्नावलियां हैं, 2.1 2.2 दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी देख लेना परिचय देखने के पश्चात। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं पाठ 2 बहुपद का परिचय अगले पेज से। पाठ का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हमें इसी को समझना होगा कि आखिर ये बहुपद होता क्या है। बहुपद को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पद लिखा होता है। पद समझना पड़ेगा हमें, तभी बहुपद समझ में आएगा। तो जो भी हमारा पद है वो एक उदाहरण के तौर पर यहां पर लिखा गया है। ये हमारा पद है 2x है। इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ हमारा 2 है और एक तरफ हमारा x है। तो जो भी 2 हमारा है उसे हम क्या कहेंगे? 2 हमारी जो है ये संख्या होगी और जो भी हमारा यहां पर x है वो हमारा चर हो जाएगा। x को हम अपना चर कहेंगे, इससे पद का चर हो जाएंगे। तो जो भी पद होगा उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो संख्या होती है और एक चर होता है। जो भी संख्या वाला भाग होता है उस संख्या वाले भाग को अचर भी कहा जाता है, यानी कि जो भी हमारी संख्या है उसको हम अचर भी कहेंगे। तो पद के बारे में दो चीजें बहुत आसानी से हम समझ पाए हैं कि जो भी हमारी संख्या होती है उसे अचर कहा जाता है और जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड इस तरह से दिया होता है वो हमारा चर होता है। इसी तरह के जो हमारे पद होते हैं उनसे मिलकर बनता है बहुपद। उदाहरण दे देता हूं, यहां पर कुछ उदाहरण आपके लिए लिख देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले 2x जमा में यहां पर आ जाएगा 3y बराबर में 0। ये हमारा एक बहुपद हो गया। इसमें कितने पद हैं देख सकते हो, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लिख देता हूं, 2x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाएगा 3x बराबर में 0। ये भी हमारा एक बहुपद हो गया। एक और उदाहरण लिख देता हूं, 2x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाएगा 3x जमा में 7 बराबर में 0। ये भी हमारा एक बहुपद हो गया। तो बहुपद क्या होता है? जिसमें कई सारे पद दिए होते हैं, और पद क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो भी बहुमत है उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। यहां पर हमें दिया है बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर। किसी बहुपद में जैसे यहां पर कितने पद हैं? एक पद, दो पद। इस वाले में देखेंगे तो एक, दो, 3 पद हैं। अगर पदों की संख्या के अनुसार जो भी हमारे बहुपद हैं उनको वर्गीकृत किया जाए, बांटा जाए, तो कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। यहां पर तीनों भाग दिए गए हैं। इसमें है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं लिख देता हूं 2x है। अगर हमें सिर्फ एक ही पद दिया गया है तो उसे कहा जाएगा एक पदी बहुपद। इसके बाद उदाहरण इससे अगला द्विपदी के लिए लिख देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं x की पावर 2 जमा में 3। ये कैसा होगा? देखो इसमें हमारा एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो इसे हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। बिल्कुल इसी प्रकार से एक उदाहरण और लिख देता हूं, 3x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाएगा मेरा 3x, उसके बाद जमा में 2। यहां पर जो भी मैंने ये बहुपद लिखा है इसमें एक पद, दो पद और 3 पद कुल हो जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे त्रिपदी। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर किसी में 4 पद हों तो क्या कहेंगे? भाई एक पद वाले को एक पदी, द्विपद वाले को द्विपदी, 3 पद वाले को त्रिपदी कहा जाएगा। और 3 पद से ज्यादा किसी में अगर हो जाए तो उसे हमेशा कहना है हमें बहुपद। बहुत आसान है, ठीक है। 3 से ज्यादा किसी में है तो वो हमारे बहुपद ही कहलाते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हमने समझी बहुपद के बारे में, क्या होता है, किस किस प्रकार से होता है पदों की संख्या के आधार पर। कुछ चीजें और समझ लेते हैं, अगले वाले पेज पर चलेंगे उसके लिए। तो यहां पर हमारा आया है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? घात का मतलब क्या होता है? पावर। तो जो भी हमारी घात है ना उसको हम क्या लिखते हैं? हमेशा पावर लिखते हैं। घात को इंग्लिश में पावर कहा जाता है, ठीक है। तो बहुपद की पावर क्या होती है? यहां पर दिया है चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात
कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। चर जो भी होता है, जो भी हमारा एक्स वाई होता है बहुपद में, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। अब एक उदाहरण लिख देता हूं यहां पर मैं आपके लिए। यहां पर है एक्स की पावर 4 जमा में आ जाएगा मेरा एक्स की पावर 5, उसके बाद जमा में 3 एक्स की पावर 2 जमा में यहां पर आ गया मेरा एक्स जमा में 7 बराबर में 0। ये हमें मान लो एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होती है? चर की सबसे बड़ी पावर। तो चर की सबसे बड़ी पावर कितनी है? यहां पर चर हमारा एक्स है, देख सकते हो सभी जगह पर हमारा एक्स है। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है उसी को हमें देखना है। सबसे बड़ी पावर यहां पर देखो 4 है। क्या 4 से भी बड़ी कोई है? बिल्कुल यार, ये रही एक्स की पावर 5। तो जो भी हमारा ये बहुपद है इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उदाहरण और दे देता हूं आपको। यहां पर एक बहुपद लिखता हूं मैं। 2x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाएगा 3x जमा में यहां पर आ जाएगा 7 बराबर में 0। जो भी हमारा ये वाला बहुपद हमने लिखा है, इस बहुपद की घात क्या होगी? देखो, जहां पर भी हमारा चर है x, इसकी पावर कुछ भी नहीं है। अगर पावर कुछ भी नहीं लगी हो तो 1 होती है, ठीक है। इस वाले x की पावर 1 है, इस वाले की पावर 2 है। हमें क्या करना है? सबसे बड़ी पावर को देखना है। सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर मैं लिखता हूं 3x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 3x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाएगा मेरा 2x जमा में 8 बराबर में 0। जो भी मेरा ये वाला बहुपद है इसकी घात कितनी होगी? देखो, x पर 1 पावर है, x पर 2 पावर है, x पर 4 पावर है। सबसे बड़ी पावर को हम बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी पावर 4 लगी हुई है तो हम कहेंगे इस वाले बहुपद की घात जो है वो 4 हो जाएगी। बहुत आसान सा विषय ये हमने समझा। इसके बाद जो भी हमारे बहुपद हैं उसके प्रकार हमें समझने हैं घात के आधार पर। किसी बहुपद की घात 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होगी। तो इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? देखो, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। यहां पर हम मतलब पीछे वाले पेज पर हमने क्या समझा था? पदों की संख्या के आधार पर। लेकिन यहां पर हम समझ रहे हैं घात के आधार पर, जो भी बहुपद की घात है उसके आधार पर। तो सबसे पहले है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें चर की सबसे बड़ी पावर 1 होती है। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं x जमा में 2। ये जो हमारा बहुपद है इसमें चर हमारा x है और इसकी सबसे बड़ी पावर, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसके बाद द्विघात बहुपद की करेंगे बात। द्विघात मतलब घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट हमें यहां पर दिया गया है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x की पावर 2 जमा में 3x जमा में 4 यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। हमारा जो भी ये बहुपद बना है इसमें पद कितने भी हों, लेकिन सबसे बड़ी जो पावर है ना वो 2 अगर है तो उसमें हम कहेंगे द्विघात बहुपद। इसके बाद अगला हमारे सामने यहां पर दिया गया है त्रिघात बहुपद। जो भी त्रिघात बहुपद है उसमें क्या होगा? पावर सबसे बड़ी 3 होनी चाहिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। x की पावर 3 जमा में यहां पर आ जाएगा 2x, उसके बाद जमा में 3। आप यहां पर देख सकते हो ऊपर वाले बहुपद में भी हमारे 3 पद हैं और इस वाले में भी 3 ही पद हैं। लेकिन पावर जो बहुपद की घात है उसमें अंतर है। इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है तो ये द्विघात बहुपद हुआ। इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बहुत आसानी से इस विषय को हमने यहां पर समझ लिया कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं घात की संख्या के आधार पर। इसके बाद जो हमारा अगला विषय आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आपने समझना है। यहां पर है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्य, शून्य समझते हो ना? बहुपद के शून्यक यानी कि शून्य, जीरो का मतलब है यहां पर। शून्यक का मतलब होता है जीरो, ठीक है। शून्य मतलब जीरो हो गया हमारा। तो जो भी बहुपद के शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं? यहां पर दिया है चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसी मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जहां पर जो भी हमारे बहुपद में चर होता है, जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक बहुपद ले लेता हूं उदाहरण के तौर पर। मैंने लिख लिया यहां पर 2x की पावर 2 जमा में यहां पर 4
बराबर में यहां पर मैंने शून्य लगा दिया। अब इस बहुपद में जो भी हमारा चर है यहां पर x है, इसकी जगह पर मैं क्या ऐसा मान रखूं कि ये बहुपद हमारा शून्य के बराबर हो जाए। उसी चर के मान को यानी कि x के मान को हम कहेंगे बहुपद के शून्यक, उसी मान को कहेंगे चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसी को कहेंगे बहुपद का शून्यक। अब एक बात यहां पर समझनी है, अगर हमारे किसी बहुपद में जो घात होती है, जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे यहां पर लिखा गया है बहुपद की घात बराबर में शून्यकों की संख्या, जितनी बहुपद की घात है उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे यहां पर हमारा बहुपद है, इसकी घात कितनी है 5, अगर हम इसके शून्यक प्राप्त करेंगे तो 5 शून्यक हमें मिलेंगे। इसी प्रकार से यहां पर हमारा बहुपद है, इसकी घात 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहां पर हमारा बहुपद है, इसकी घात 4 है, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे 4 शून्यक हो जाएंगे। यहां पर हमारा ये वाला बहुपद है, इसकी घात कितनी है देख सकते हो, चर की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यही हो जाएगी बहुपद की घात। अगर हम इसके शून्यक ज्ञात करने जाएं तो कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक हो जाएंगे। ये जो चीज यहां पर मैंने लिखी है आपके लिए, इसको ध्यान रखना है, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं। कुछ चीजें हमने यहां इस वाले पेज पर समझी। अब आप कहोगे कि भाई ये शून्यक जो है इनको ज्ञात कैसे किया जाता है, ये समझना है, तो इसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। बहुपद के शून्यक से संबंधित हमारा विषय यहां पर आता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति यानी कि जो हमारे ग्राफ होते हैं उसकी बात की गई है। ये हमारे बहुपद में भी 1 नंबर का प्रश्न आता है ग्राफ से, तो आपको ध्यान रखना है ज्यामिति यानी कि ग्राफ होता है। यहां पर उदाहरण के लिए हमने रखा है बहुपद के शून्यक px के लिए ज्ञात करो। आपको पता होगा जो भी हमारी यहां पर ये रेखा होती है इसे हम कहते हैं x रेखा, और जो हमारी यहां पर ये वाली रेखा होती है खड़ी रेखा, इसे कहा जाता है y रेखा, और बीच में यहां पर होता है ओरिजिन। हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे बता देना। अब यहां पर बात करेंगे बहुपद के शून्यक px के लिए हमें ज्ञात करने हैं। x रेखा हमारी ये है, तो इसके लिए हमारे ठीक है, हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया होगा ये समझो। देखो हमें इस तरह से ग्राफ दिया होगा x और y, इसके अलावा हमें इस तरह से कोई रेखा दी होगी, ठीक है, ये हमें रेखा दे दी। अब ये रेखा x वाले जो अक्ष हमारा है, x वाली जो हमारी रेखा है, इसको कितनी जगह पर काटती है या फिर टच करती है, उसको छूती है, उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, उत्तर में शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। ये कितनी जगह पर काट रही है x वाली रेखा को, एक जगह पर काटती है, तो शून्यकों की संख्या बराबर में 1 हमें लिख देना है। अब मान लो कोई दूसरी स्थिति हमें दी गई है, दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है कि ये हमारी रेखा है, ठीक है, ये हमारी रेखा है, इसके लिए हमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी इस बहुपद के लिए। तो आप देखो यहां पर एक जगह पर यहां काटा, दूसरी जगह पर काट दिया, उसके बाद तीसरी जगह पर काटा। इस वाली रेखा के लिए हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 को हटा देंगे, 1 हमारा पिछली वाली रेखा के लिए था, इस वाली रेखा के लिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारी 3। बिल्कुल इसी प्रकार से चलो एक और कंडीशन ले लेते हैं। यहां पर हमारी ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा आई, इसको इसने छुआ, फिर से ऊपर चली गई, फिर काटा, फिर ऐसे काटा, फिर इसको इस तरह से करके ये गई। कितनी जगह पर ये इसको छूती है या फिर काटती है, उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। 1 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में जरूर यहां से आएगा। तो देखो एक जगह पर इसने यहां पर छुआ, दूसरी जगह काट दिया, तीसरी जगह छुआ, चौथी जगह भी छुआ, सॉरी यहां पर तीसरी जगह पर काटा, चौथी जगह पर छुआ और पांचवी जगह पर काट दिया। कुल 5 जगह पर इसने या छुआ है या फिर काटा है। तो हम क्या कहेंगे कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इस वाली रेखा के लिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी यहां पर 5 है। कहीं पर छू दे एक्स वाले अक्ष को या फिर काट दे, उतने ही शून्यक आपने लिख देने हैं, उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। कई सारे उदाहरण भी मैंने दिए आपको। अब अगले पेज पर चलते हैं शून्यकों से ही संबंधित हमारे विषय को समझने के लिए। अब इस वाले पेज पर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बहुपद है उसके शून्यक किस प्रकार से ज्ञात आपने करने हैं। तो यहां पर है बहुपद के शून्यक और चर में संबंध। बहुपद के चर क्या होते हैं ये मैंने बताया, शून्यक क्या होते हैं ये भी मैंने बताया। अब इन शून्यक और चर में क्या संबंध है वो इस वाले पेज पर हमें समझना है, और खासकर हमें ये किसके लिए करना है,
द्विघात बहुपद के लिए। जो द्विघात बहुपद होते हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उनको इस तरह से लिखा जाता है, ए एक्स की पावर 2 जमा में होता है बी एक्स जमा में होता है सी बराबर में 0। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म। यहां पर आपको दिख रहा होगा ए बी और सी, ये हमारी संख्याएं होती हैं, यानी कि अचर पद होता है हमारा। उसके अलावा जो आपको यहां पर एक्स दिखाई दे रहे हैं इनको चर कहा जाता है। बहुत आसान है ना समझना। अब जो भी हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, अगर उनका हम योग कर दें, जो भी शून्यक होते हैं उनमें से एक हमारा अल्फा होता है, एक हमारा बीटा होता है। जो यहां पर ये वाला सिंबल लगा है इसे अल्फा का सिंबल कहा जाता है। उसके बाद बीटा का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भी बहुपद, द्विघात बहुपद के हमें दो शून्यक प्राप्त होंगे, अगर उन दोनों को हम जोड़ दें तो वो बराबर होते हैं घटा बी बटे में ए के। और यहां पर हमारे बी और ए क्या हैं, बी और ए यहां पर हमारे हैं यहां अचर पद। ठीक है, जो भी शून्यक हैं और अचर पद हैं उनमें क्या संबंध दिखाई दे रहा है, एक चीज को तो हमने समझ लिया शून्यकों का योग करके। दूसरा, अगर शून्यकों का गुणनफल कर दे यानी कि अल्फा गुणा में बीटा कर दे तो वो बराबर होता है सी बटे में ए के। मुझे पता है आपको समझ में चीजें कुछ कुछ नहीं आ रही होंगी, लेकिन उदाहरण आपको दूंगा तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास है कि यहां पर द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में x की पावर 2 जमा में 7x जमा में 10 है। सबसे पहले इसके शून्य का हमें ज्ञात करने होंगे। शून्य के ज्ञात करने के लिए जो हमारा सबसे पहला पद x की पावर 2 है, इसको यहां पर एज इट इज लिखा जाएगा x की पावर 2। उसके बाद जो बीच वाला पद है इसको हमें क्या करना होगा, बांटना होता है, स्प्लिट करना होता है दो हिस्सों में। कुछ इस तरह से कि जो हमारा पहला पद और आखिरी पद है इनको एक साइड में रफली गुना करना है। x की पावर 2 को 10 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 10x की पावर 2। उसके बाद जो हमारी यहां पर संख्या है इसके मुझे क्या करने हैं, ये संख्या आएगी जो भी, इसके मुझे गुणनखंड कर लेने हैं। 2 से करूंगा 5 पर, 5 से करूंगा तो 1 पर। इसके गुणनखंड क्या मिले मुझे, 2 और 5 मिले। ठीक है, ये मैंने 2 लिखा, ये मैंने 5 मिला। जो भी गुणनखंड मुझे मिले हैं इसके वो यहां पर मैंने लिख लिए। अब इनको हमें कुछ इस तरह से रखना है कि हमें इनको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए। तो देखो 5 जमा में 7, सॉरी 5 जमा में 2 करें या फिर 2 जमा में 5 करें तो हमारी संख्या हमें मिल जाती है। जो भी मेरा 7x है उसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, 2x जमा में 5x लिख सकता हूं। 7x को मैं क्या करूंगा, यहां पर स्प्लिट कर दूंगा 2x में और 5x में, तो यह आ जाएगा 2x जमा में 5x। उसके बाद जमा का निशान लगा दूंगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो वापस से हमें 7x मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी वाला जो पद है वो यहां पर ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, 10 से बराबर में आ जाएगा 0। इसको इस प्रकार से हल किया जाता है। अब इससे आगे वाला जो स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे शुरू वाले 2 पद हैं इन 2 पदों में से जो भी उभयनिष्ठ होता है उसे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेना है। आप यहां पर देख सकते हो x इसमें भी आया है, x इसमें भी आया है, तो हमने x को उभयनिष्ठ ले लिया। अब एक ब्रैकेट लगा देना है। x की पावर 2 में से x हमने उभयनिष्ठ यहां पर लिया है तो एक x बचेगा, उसको अंदर लिखेंगे, जमा का निशान लगाएंगे। 2x में से हमने यहां पर x उभयनिष्ठ लिया है तो 2 बचेगा, उसको लिख लेंगे, बंद करेंगे ब्रैकेट। उसके बाद आगे वाले जो हमारे 2 पद हैं इनमें से भी उभयनिष्ठ लेंगे। तो उभयनिष्ठ क्या लिया जाए, जमा का 5 यहां पर भी है और 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो मैं ले लेता हूं यहां पर 5 को उभयनिष्ठ। अब 5 इसमें से मैंने उभयनिष्ठ लिया है तो x बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, जमा का निशान लगा करके। 5 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है, 2 पर, तो 5 दूनी 10 बराबर में हो जाएगा हमारा 0। अब यहां पर देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे समान जो भी पद हैं वो मिले हैं तो हम सही तरह से इसको हल कर रहे हैं। अब क्या करना है, x और जो भी जमा का 5 है इनको इकट्ठा लिखा जाएगा, x जमा में 5 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x जमा 2 इनको उभयनिष्ठ ले लेंगे, x जमा का 2 लिखेंगे। एक लाइन इस तरह से बीच में लगा लेनी है और x जमा 5 को और x जमा 2 दोनों को 0 के बराबर
कर लेना है। अब x का मान क्या होगा, यहां पर जमा का 5 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 5। एक x का मान हमारा ये हो गया, दूसरा यहां से मिल जाएगा। x का मान यहां पर क्या होगा, जमा का 2 दूसरी तरफ भेजने पर घटा का 2 हो जाएगा। ये जो भी हमें मिले हैं चर का जो भी मान मिला है, इन्हीं को कहा जाता है शून्यक। और मैंने क्या कहा था, पहला शून्यक हमारा अल्फा होगा, दूसरा शून्यक हमारा बीटा होगा। यानी कि अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, घटा का 5, और बीटा हमारा क्या हो जाएगा, घटा का 2 हो जाएगा। जो भी दो शून्यक मिलेंगे उनमें से एक अल्फा, दूसरा बीटा हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था आगे कि जो भी हमें यहां पर दिया गया है शून्यक और चर में संबंध दिया गया है, उसको भी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं, इनको समझना है। अब हमें अगर हम अल्फा जमा में बीटा कर दें, अल्फा हमारा 5 है, बीटा हमारा घटा का 2 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं, अल्फा जमा में बीटा बराबर होता है घटा बी बटे में ए के। अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू रखते हैं घटा का 5, तो ये आ गया हमारा घटा का 5, जमा का निशान लगा करके बीटा का मान यहां पर घटा का 2 आ जाएगा, तो घटा का 2 हमने रख दिया, बराबर में जो हमारा घटा का बी है। ठीक है, घटा का निशान सबसे पहले लगा लेंगे, उसके बाद जो हमारा बी है वो लिखना है। अब जो भी हमारा ये बहुपद है, इसमें बी क्या होगा, देखो बी हमारा एक्स के साथ होता है, तो एक्स यहां पर देख लो, इसके साथ हमारा क्या है, 7 है, तो b का मान हो जाएगा हमारा 7 बटे में जो भी हमारा यहां पर नीचे a है, इसका मान रखना होगा। a x की पावर 2 के साथ होता है, x की पावर 2 के साथ कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखना है आपने, यहां पर आ जाएगा हमारा 1। अब इसको हल कर लेंगे, घटा का 5 घटा का 2, दोनों संख्याएं अगर घटा की हैं तो निशान घटा का ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगी। 5 और 2 ये हो जाएगा हमारा यहां पर 7, बराबर में घटा का 7 बटे में 1। नीचे जो हमारी एक संख्या है उसको लिखना जरूरी नहीं होता है, कभी भी आपको नीचे यहां पर हर में एक दिया हो तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो दूसरी तरफ हमारा क्या बचेगा, इस तरफ भी हमारा घटा में 7 आ जाएगा। आप देख सकते हो दोनों तरफ हमें संख्याएं बराबर मिल गई हैं, यानी इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अल्फा जमा में बीटा बराबर होता है घटा बी बटे में ए के। अगर हम अल्फा बीटा को गुना कर दें, यानी कि घटा 5 को घटा 2 से गुना कर दें, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे में ए के। अब अल्फा का मान और बीटा का मान रखेंगे, अल्फा का मान हो जाएगा हमारा घटा का 5, बीटा का मान हो जाएगा घटा का 2, हमें दोनों को गुना करना है। इसके बाद सी बटे में ए लिखना है। सी हमारा क्या होता है, जो भी अचर पद हमारा है जिसके साथ कोई भी चर नहीं दिया गया है वो होता है सी का मान, यानी कि यहां पर आ जाएगा 10 बटे में ए का मान यहां पर हमने जो रखा था वही रहेगा, 1 रहेगा। अब इनको गुना कर लो, यहां पर हमारा घटा का 5 घटा का 2, दोनों संख्याएं अगर घटा की हैं और उनको गुना हम कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी संख्या है 5 को 2 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10, बराबर में 10 बटा ए का हमारी संख्या है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 ही लिख सकते हैं। तो दो चीजें आपने यहां पर समझी कि हमारे बराबर मान हमें मिल जाते हैं, जो भी हमारे चर हैं और जो भी हमारे शून्यक हैं उनमें क्या संबंध होता है ये हमने समझ लिया। शून्यक कैसे ज्ञात करने हैं ये हमने समझ लिया, उदाहरण भी हमने यहां पर ले लिया है। तो जो भी बहुपद के शून्यक और चर में संबंध है, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका विषय है, ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। यही था हमारे इस पाठ का आखिरी विषय। अगर आपने ये सारे विषय समझ लिए हैं तो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 जो भी प्रश्न आपको दिए होंगे इन प्रश्नावलियों में, उनको हल आप आसानी से कर सकते हो। इसी आखिरी विषय के साथ बहुपद का जो भी परिचय है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 10वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोस मैथ और साइंस की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 2 बहुपद की 2 प्रश्नावलियां हैं, 2.1 2.2 दोनों की वीडियो बनाई गई है अलग अलग। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।